हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। व्हाट्सएप पे अगर तुम्हें मियर प्रीमियम हैंड रिटन आईपैड नोट्स चाहिए तो बस एक बार मैसेज कर देना और फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, आज हम एकदम एंड टू एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, क्लास 12th जूलॉजी NET 2026 के लिए। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि तुम्हारे फ्यूचर मेडिकल प्रैक्टिस और एक बेहतर समाज बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। पूरा इंसर्ट प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा, सब कुछ एनिमेटेड वे में समझेंगे, इजी लैंग्वेज में, जैसे मैं तुमसे बैठ के बात कर रहा हूं। ओके, सबसे पहले समझते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। WHO के हिसाब से जब तुम्हारा फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल वेलबीइंग कंप्लीट हो तब हम बोलते हैं, हाँ भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल समाज की नींव है, जिसके तुम फ्यूचर आर्किटेक्ट्स बनोगे। इंडिया पे प्राउड फील करो, क्योंकि इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने इसको सोशल गोल बनके फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया था 1951 में। सोचो, उस वक्त से ही हमारे देश ने इस मुद्दे की गहराई को समझा। आजकल ये प्रोग्राम RCH के अंडर चलता है। RCH का मतलब है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। इसका मेन एम क्या है? लोगों को रिप्रोडक्शन के बारे में अवेयर बनाना, चाहे ऑडियो विजुअल हो, प्रिंट मीडिया हो, NGOs हो या गवर्नमेंट हो। बट सबसे बड़ा रोल किसका है? पेरेंट्स और टीचर्स का। और सेक्सुअल एजुकेशन का भी इंट्रोडक्शन इसी के अंडर आता है। ये अवेयरनेस हाई कल की सेहतमंद पीढ़ी की चाबी है, जो हम सब मिलकर बनाएंगे। ओके, पॉपुलेशन की बात करें तो इंसर्ट के हिसाब से 2011 सेंसस में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस दैन 2% था। और FIR भी पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है? क्योंकि डेथ रेट कम हो गई है, मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी भी कम हो रही है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग भी बढ़ रहे हैं और हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई है। इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे रिसोर्सेज सबके लिए काफी हो। एमनियोसेंटेसिस नाम का एक टेस्ट होता है, जो क्रोमोसोम्स या जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्ट करने के लिए होता है। पर इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि फीमेल फीटिसाइड को रोकना जरूरी था। ये एक कदम है इंसानियत की तरफ, हर जीवन को उसकी इज्जत और अधिकार देने की दिशा में। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीधा हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये फीमेल प्राइमेट्स में साइक्लिक चेंजेस का प्रोसेस है। एवरेज 28 to 29 दिन का साइकिल होता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल फेज 3 to 5 दिन, ब्लीडिंग, FIR फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकल्स ग्रो, एंडोमेट्रियम रिपेयर, ओव्यूलेटिव फेज लगभग 14th डे, LH सर्ज से ओवम रिलीज और FIR ल्यूटियल सिक्रीटरी फेज, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, होते हैं। इस पूरे साइकिल को हार्मोन्स जैसे FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रेगुलेट करते हैं। इस साइकिल को समझना फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये कुदरत का एक बेहतरीन सिस्टम है और इसकी समझ हर लड़की और महिला के लिए एम्पावरमेंट है। ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स समझते हैं। पहले है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते, पर रिस्क हाई होता है, क्योंकि इसमें ओवम और स्पर्म का मिलना अवॉइड करते हैं। जैसे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th से 17th दिन तक अवॉइड करो, क्योंकि ये फर्टाइल पीरियड होता है। विथड्रॉल मेथड भी है, इंटरकोर्स के टाइम पे पेनिस विथड्रॉ कर लेना। एक और नेचुरल मेथड है लैक्टेशनल एमेनरिया। ये हार्मोन बेस्ड होता है। जब बेबी बर्थ के बाद मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। ये 6 मंथ्स तक इफेक्टिव होता है। ओके, अब आते हैं बैरियर मेथड्स पे। इनका काम है स्पर्म को सर्विक्स के थ्रू अंदर नहीं जाने देना। एग्जाम्पल, कॉन्डोम्स, मेल और फीमेल दोनों के लिए, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स। ये सब फीमेल सर्विक्स को इंटरकोर्स के टाइम कवर करते हैं। कॉन्डोम्स एक और काम करते हैं, वो STD और एड्स से भी प्रोटेक्ट करते हैं। और अदर स्पर्मिसाइडल क्रीम्स या जेलीज के साथ उसे करो तो और भी इफेक्टिव हो जाता है। इंट्रूटराइन डिवाइसेस, IUDs, फीमेल के लिए होता है। ये प्रेगनेंसी डिले करने के लिए डॉक्टर या नर्स इंसर्ट करते हैं। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड है।
आईयूडीज 3 तरह के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड जैसे लिपीज लूप, कॉपर रिलीसिंग जैसे कॉपर टी, मल्टीलोड 375 और हार्मोन रिलीसिंग जैसे LNG 20। कॉपर वेल स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं। हार्मोन वेल यूटेरस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देते हैं। ओके इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स ये भी फीमेल्स यूज करती है। इसमें प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन होता है। ये लॉन्ग पीरियड तक इफेक्टिव होते हैं और ओरल पिल्स के जैसे ही काम करते हैं। ओरल पिल्स इनको डेली लेना पड़ता है 21 डेज तक। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज से स्टार्ट करो। 21 डेज के बाद 7 डेज का गैप जिसमें मेंस्ट्रुएशन होता है, FIR सेम साइकिल रिपीट करो। साल में एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है सहेली, ये वीक में एक बार लेना होता है। इसका साइड इफेक्ट कम है और ये लखनऊ के CDRI ने डेवलप किया था। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर ओरल पिल्स या IUD यूज किया जा सकता है। ओके परमानेंट मेथड सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन, इसमें गैमीट का ट्रांसफर ब्लॉक कर देते हैं पर सेक्सुअल डिजायर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेल्स में वैसेक्टोमी होता है, वास डिफरेंस का स्मॉल पार्ट रिमूव करके बंद कर देते हैं। फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी होता है, फैलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट रिमूव और टाई अप कर देते हैं। अब कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, नोसिया, एब्डोमिनल पेन, इरेगुलर ब्लीडिंग या ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क। ओके MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन। इंडिया में ये 1971 में लीगल हुआ था और 2017 में इसमें अमेंडमेंट एक्ट भी आया। सेफ अबॉर्शन पहले ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 12 वीक्स में होता है, उसके बाद रिस्क बढ़ जाता है। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक्स तक है तो एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से करवाना होता है। 12 से ज्यादा और 24 से कम है तो डू रजिस्टर्ड डॉक्टर्स का होना मैंडेटरी है। ओके STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या वेनेरियल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये सेक्स के थ्रू या कंटामिनेटेड सिरिंजेस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी जा सकता है। एग्जाम्पल्स गोनोरिया, सिफिलिस, क्लमिडिया, हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्पीज और सबसे डेंजरस एड्स। HIV इन्फेक्शन से होता है और नॉन क्यूरेबल है। ओके अर्ली सिम्टम्स होते हैं इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, पेन या जेनिटल पार्ट्स में स्वेलिंग। अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैंसर तक हो सकता है। प्रिकॉशन क्या है? अवॉइड सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स, कॉन्डम का उसे करो और किसी भी डाउट में क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ। ओके इनफर्टिलिटी, इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। इसके ट्रीटमेंट के लिए आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यूज होती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें स्पर्म और ओवम को लैब में फर्टिलाइज करते हैं। जाइगोट बन के फैलोपियन ट्यूब या यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं। अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर तक है तो फैलोपियन ट्यूब में, जिसे जिफ्ट कहते हैं। अगर 8 से ज्यादा हो जाए तो यूटेरस में, जिसे IUT कहते हैं। ICSI इंट्राचिटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें स्पर्म डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। अगर मेल इनफर्टिलिटी है तो AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या IUI इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन होता है। फीमेल गैमीट का ट्रांसफर, गिफ्ट डोनर फीमेल का ओवम किसी दूसरी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। ये सारी टेक्निक्स अनकपल्स के लिए एक उम्मीद की किरण है जो माँ बाप बनने का सपना देखते हैं। तुम जैसे फ्यूचर डॉक्टर्स हाई इस उम्मीद को हकीकत में बदलोगे। सो गाइस, यही था कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एनिमेटेड फॉर्म में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्रीमियम iPad नोट्स के लिए WhatsApp पे मैसेज करो। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फ्यूचर डॉक्टर्स।